दोस्तों, क्या हुआ जब पाकिस्तान के इस किले में मिला प्रभु श्री राम के बेटे लव कुश का शरीर। आज की वीडियो में रामायण का वो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं जो न तो किसी टेलीविजन सीरियल में आपको देखने को मिला है और ना ही यूट्यूब की किसी वीडियो में। आज वो रहस्य हम आपके सामने रखेंगे जो उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो यह कहते हैं रामायण केवल कल्पना मात्र है। आप सभी के मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि आखिर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो उसके बाद उनके बेटे लवकुश का क्या हुआ। आज की वीडियो में उसी रहस्य से पर्दा उठेगा और कई कट्टरपंथियों का मुंह बंद होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने बसाया था? क्या प्राचीन काल में शहर का नाम लवपुर हुआ करता था? इस घटना की शुरुआत होती है सन 2013 राजस्थान के जयपुर शहर से। दशहरे का पावन पर्व था और उसी उपलक्ष्य में रामलीला का कार्यक्रम रखा गया था। साप्ताहिक इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन जब इस रामलीला का अंत हुआ तो सभी लोग बहुत खुश थे। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन वहां पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो बहुत जोरों शोरों से हंस रहा था। उसका कहना था, ये रामायण केवल कल्पना मात्र है और ये तुम हिंदुओं की सोच का नतीजा है। उस रामलीला में जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे थे उनका नाम था प्रथम शर्मा। जब प्रथम ने देखा कि वो मुस्लिम शख्स सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, तब उन्होंने उस मुस्लिम शख्स से कहा कि अगले 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रमाण लाकर दूंगा जिससे तुम्हारे साथ साथ सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ जाएंगे और पूरे संसार में यह बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि एकदम सत्य है। प्रथम जी ने चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन अब उनके सर पर बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर वो सबूत कहां से जुटाए? वे मूल रूप से जयपुर के ही निवासी थे। तभी उन्हें जयपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 3 और 7वें वंशज थे। उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह और वो आज भी जयपुर में ही निवास करते हैं। जब प्रथम जी ने उनके साथ भेंट करी तो उन्हें सनातन धर्म के बारे में और भी कई बातें जानने को मिली, लेकिन एक ऐसा सच उन्हें जानने को मिला जिसने प्रथम जी को झकझोर कर रख दिया। भवानी सिंह जी, जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वह लव और कुश ने ही बसाया है और आज भी वहां पर एक ऐसा सबूत है जो अगर तुमने कट्टरपंथियों के सामने रख दिया तो उन्हें घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा और ये मानना ही पड़ेगा कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। प्रथम जी उस मुस्लिम शख्स के सामने श्रीलंका से सबूत लाकर रख सकते थे, क्योंकि श्रीलंका में रामायण से जुड़े हुए कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन वो उस मुस्लिम शख्स को ही दिखाना चाहते थे कि सनातन धर्म केवल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन अब प्रथम जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, आखिर लाहौर कैसे जाया जाए, क्योंकि मूल रूप से वे एक हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेकर जैसे तैसे उन्होंने वीजा का अरेंजमेंट किया और 5 दिन के लिए वह पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। लाहौर पुराने पंजाब की राजधानी है जो रावी नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। यह एक बहुत प्राचीन नगर है और कराची के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लाहौर को ही माना जाता है। इससे पाकिस्तान का दिल कहते हैं, क्योंकि शहर का इतिहास, संस्कृति और शिक्षा आज तक बहुत समृद्ध रही है। लेकिन इसके पीछे जब आप रामायण से जुड़ा हुआ कारण जान लेंगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि रामायण से हमें पता चलता है कि श्री राम के जल समाधि लेने से पूर्व उन्होंने अपने पहले बेटे लव को उत्तर और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया था। दक्षिण कौशल में कुश ने कुशावती नामक नगरी बसाई थी और हिंदू मान्यताओं की माने तो लाहौर नगर का प्राचीन नाम लवपुर या लवपुरी था और इसे प्रभु श्री रामचंद्र के पुत्र लव ने बसाया था। जब प्रथम जी लाहौर शहर पहुंचे तो वहां पर एक बहुत ही पुराना किला था। उस पुराने किले के अंदर लव का मंदिर बना हुआ था जो प्रभु श्री राम का पुत्र था, जिसे समय पंजाब में सिखों का साम्राज्य था। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल में प्रथम जी ने देखा कि यह मंदिर खाली पड़ा है। वहां पर सभी मुस्लिम होने के कारण कोई भी उस मंदिर को देखने करने वाला नहीं था, लेकिन उसी के लिए एक एक निश्चित स्थान पर उन्होंने वो देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर आज भी लव की समाधि बनी हुई थी। वहीं पर उन्हें शत्रुंजय का एक अभिलेख भी मिला जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लवपुर या लाहौर आज से पहले लवपुरी के नाम से ही जाना जाता था। इसे लामपुर भी कहते थे
जिसे श्री राम के पुत्र लव ने बसाया था। वास्तव में अपने इतिहास को इतना करीब से देखकर कि प्रथम जी को बहुत सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था। उन्होंने उस पूरे किले की वीडियोग्राफी करी जहां पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायण के साथ जुड़े हुए थे, जो यह शक को यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान के लाहौर शहर को प्रभु श्री राम के पुत्र लव ने ही बताया था। प्रथम जी ने उसे पूरे स्थान की वीडियोग्राफी करी और सबूत लेकर अपने साथ पुनः भारत आ गए। और जब सबूत उसे मुस्लिम कट्टरपंथी शख्स को दिखाएं तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसका ऐसा मानना था पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहां पर केवल इस्लाम धर्म ही चलता है। लेकिन जब उसने देखा कि वहां पर सनातन धर्म का डंका कई हजार सालों से बज रहा है तो वह भी घुटने के बल गिर गया और प्रथम जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। साथ दोस्तों, आपका मन में एक और सवाल जरूर जन्म ले रहा होगा कि लव के बारे में तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन कुश, जिस दक्षिण कौशल का साम्राज्य दिया गया था, कुश ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? यह सुनने में आता है कि लव ने लाहौर शहर की स्थापना करी, लेकिन कुश ने जिस कुशावती नगर की स्थापना की थी वह छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ से चारों ओर फैलाया और आज थाईलैंड के जो राजा है वह भी इसी राजवंश के वंशज है। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथम यथावत है। लेकिन आपको बता दें कि नामक असुर के साथ युद्ध करते करते कुश की मृत्यु हो गई और कुश का वंश आज जयपुर के भवानी सिंह के रूप में 307 में वंशज के तौर पर आज भी जिंदा है। आज की वीडियो काफी रहस्य से भरी थी। आशा करते हैं आपको बहुत सारी जानकारी पसंद आई होगी। लाइक आप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमेशा ऐसे चमत्कारिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। अभी के लिए दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम।